कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना। जी हाँ, वो विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार कोई मामूली नेता नहीं है, ना ही वो केवल एक छोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता, क्योंकि अब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन नीतीश कुमार का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कहा जा रहा था कि जब विपक्षी गठबंधन की बैठक शुरू हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी पटना में, फिर मुंबई में भी बैठक हुई, ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के अगवा हो सकते हैं। तो ऐसे समय में जब नीतीश कुमार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उस बीच में वो कांग्रेस को लेकर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से अपने विधानसभा चुनावों में जुट गई है और जो विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की गई थी उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अगुवा अखिलेश यादव के साथ भी कांग्रेस के तू मैं हो चुकी है। हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। और उस समय भी काफ़ी एक दूसरे के बारे में दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान भी सामने आए थे। अखिलेश यादव की तो नाराज़गी भी सामने आई थी और अखिलेश यादव ने बयान देते हुए ये कहा कि कांग्रेस कमतर समझने की कोशिश ना करे। ये तक कहा कि हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे अगर राज्य विधानसभा में आपको कोई गठबंधन नहीं करना था। बहरहाल ये बयान इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बयानों के बाद ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि विपक्ष का बड़ा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के नाम से बना था, क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे आते आते उसमें टूट पड़नी शुरू हो गई है। टूट इसलिए क्योंकि तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं या जिन्हें क्षेत्रीय राजनीतिक दल हम कह सकते हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। उनका ये मानना है कि जब से कांग्रेस जो है वह बड़ी पार्टी है, उससे एक उम्मीद थी कि वो लीड लेकर आगे बढ़ेगी, तमाम छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलेगी। टीएमसी तो ये कह रही थी कि 31 अक्टूबर से पहले सीट बंटवारे पर बातचीत हो जानी चाहिए। अब नवंबर का महीना आ गया है, सीट बंटवारा तो छोड़िए, कोई बातचीत के लिए बैठक भी नहीं हुई है। तो छोटे राजनीतिक दलों के मन में अब ये चिंता है कि एक बार विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा और अगर उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके बाद वो अपनी बार्गेनिंग पावर दिखाते हुए उनसे उस लहजे में बात नहीं करेगी जिस लहजे में करनी चाहिए। छोटे दलों की ये राजनीतिक चिंता है जो कई बार सामने आती है और नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है विपक्षी दलों को एकजुट करने में। जो पटना की पहली बैठक हुई थी उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ी कवायद करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को एक साथ लाने की कोशिश की थी और ये कोशिश की कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करना है तो तमाम राजनीतिक दलों को अपने छोटे बड़े मतभेद भुलाते हुए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट विपक्षी पीएम मोदी और बीजेपी का सामना कर सकता है। लेकिन अब जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जाहिर बात है कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति पर काम कर रही है कि एक बार विधानसभा चुनाव हो जाएं और विधानसभा चुनावों में उसे बहुत उम्मीद है कि वो इस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में वो सरकार बना सकती है, राजस्थान में कांटे का मुकाबला है, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार रिपीट कर सकती है,
बीआरएस को तेलंगाना में बहुत कड़ी चुनौती कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तेलंगाना भी वो जीत सकते हैं, मिजोरम में उनका कहना है कि वो जीत सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक बार अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे अच्छे आए तो उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन फिर उस सूरत में बचेगा? क्या छोटे छोटे राजनीतिक दल जो अपने राज्यों में ताकत रखते हैं, आम आदमी पार्टी जैसे जो राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है, लेकिन कांग्रेस का दिल अभी तक उससे उस कदर नहीं मिला है, क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी का सम्मन हुआ उसके अगले दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस मसले पर एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के पुराने बयानों को लेकर जो खटास है वो अभी भी कांग्रेस के मन में है। तो अब बड़ा सवाल यही कि क्या विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है ऐसी उसे उम्मीद है, उसके बावजूद क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रह सकेगा?